अब हम लोग पढ़ लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है मोर मोनोपोली, इसको समझते हैं। वन बिग कंपनी कंट्रोल द मार्केट। बहुत ध्यान से समझना। प्राइवेट रेलवे कंपनी में इंक्रीज फेयर बिकॉज देयर इज नो कंपटीशन। जब भी आप किसी भी कंपनी को पावर दोगे ना तो वो मोनोपोली बनाएगी। अब इसको मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो गवर्नमेंट ने आपको बोला कि आप बिजनेस करो, हम सपोर्ट करते हैं। तो आप बिजनेसमैन हो, आप ये चाहोगे कि आपका कोई भी कॉम्पिटिटर ना हो मार्केट में, आप अकेला बिजनेस करने वाले बचो उस फील्ड के अंदर। तो आप क्या क्रिएट कर रहे हो? मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो। अब मोनोपोली से घाटा क्या होगा कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कभी भी बढ़ा दोगे। एग्जांपल देता हूं, आप सबको पता है कि जब भी वैकेशन आता है तो हमको रेलवे की टिकट्स नहीं मिलती हैं, और जो टिकट्स मिल रही होती है उनके दाम कितने ज्यादा हो जाते हैं। 800 रुपए वाली टिकट हमको 2-2 हजार 25-2500 रुपए में खरीदना पड़ता है। तो किसी भी चीज को जब आप प्राइवेट इंसान के हाथ में दे दोगे तो वो पूरे मार्केट को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ये पहला घाटा है। आगे देखते हैं। स्मॉल बिजनेस सफर, स्मॉल बिजनेस डू नॉट ग्रो वेल। एग्जांपल देता हूं कि लोकल स्मॉल क्लिनिक में क्लोज बिकॉज ऑफ बिग प्राइवेट हॉस्पिटल। मान लो कि आपके एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे क्लिनिक थे, अब गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया तो एक बड़ा हॉस्पिटल खुल गया, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल था। तो वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, ये सारे क्लिनिक वालों का धंधा खा जाएगा। तो प्राइवेट इंसान के हाथ में जब आप पावर दोगे तो वो छोटे छोटे बिजनेस को बर्बाद करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये घाटा हुआ। आगे देखते हैं। प्राइस गोज अप, थिंग्स बिकम मोर एक्सपेंसिव। इसके लिए मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि गवर्नमेंट स्कूल की फीस सस्ती होगी कि प्राइवेट स्कूल की फीस सस्ती होगी? अब आप जवाब दोगे कि भैया गवर्नमेंट स्कूल की फीस सस्ती होगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट सस्ते में होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट सस्ते में होगा? आप बोलोगे कि भैया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट सस्ते में होगा। तो जब आप कोई भी चीज प्राइवेट वालों को दोगे तो प्राइवेट वाली चीज महंगी पड़ने लगेगी इंसानों को। ये घाटा हुआ। तो वही मैंने लिखा हुआ है कि ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल कॉस्ट मोर देन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो प्राइवेट इंसान के हाथ में कोई भी चीज दोगे तो वो चीजें महंगी पड़ेगी। ये तीसरा घाटा हुआ हमको। अब ये जो चौथी बुराई है आप इसे रिलेट कर पाओगे। प्रॉफिट ओवर पीपल, कंपनीज फोकस ऑन अर्निंग मनी नॉट सोशल वेलफेयर। प्राइवेट कंपनी समाज की भलाई के ऊपर फोकस नहीं करेगी, वो प्रॉफिट के ऊपर फोकस करेगी। एग्जांपल देखो, प्राइवेट स्कूल एंड हॉस्पिटल चार्ज हाई फीस इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग एवरीवन। एग्जांपल देता हूं कि आपको कैंसर हो गया और आप प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, वो बोलेंगे कि इलाज के लिए 4 लाख रुपए चाहिए। अब आप बोलोगे कि भैया मैं 4 लाख रुपए नहीं दे पाऊंगा, तो वो बोलेंगे ठीक है हम आपका इलाज नहीं करेंगे, बाहर में जाओ, आप मर जाते हो तो मर जाओ, आप अपना घर बेच दो, आप अपने गहने बेच दो, सारी चीजें बेचो और उनके पैसे भरो। प्राइवेटाइजेशन से लोग प्रॉफिट के ऊपर फोकस करने लगे, ना कि समाज के ऊपर फोकस करने लगे। पांचवा बुराई देख लो, असेंशियल सर्विस बिकम कॉस्टली, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट में भी एक्सपेंसिव। एग्जांपल देता हूं, प्राइवेट बस हो गई, हॉस्पिटल्स हो गया, स्कूल्स हो गया, चार्ज मोर देन पब्लिक वन। गवर्नमेंट जब ये सारी चीजों को चला रही थी, जैसे स्कूल चला रही थी, हॉस्पिटल चला रही थी और बस चला रही थी, तो आपको सारी चीजें सस्ती पड़ रही थी। ये सारी चीजें हमने प्राइवेट के हाथ में दे दिया तो ये सारी चीजें हमको महंगी पड़ने लगी। ये आपका पांचवा बुराई है। छठी बुराई को देख लेते हैं। रूरल एरिया आर इग्नोर, फोकस इज ऑन सिटी नॉट विलेज। एग्जांपल देते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल आर मोस्टली इन सिटीज, विलेज स्टिल हैव फीवर डॉक्टर। तो यहां पे मैं आपको हॉस्पिटल के एग्जांपल से ये समझा रहा हूं कि ज्यादातर फोकस किया गया शहर को डेवलप करने के अंदर, गांव में कोई भी प्राइवेट आदमी बिजनेस करने गया नहीं। जैसे आप देखोगे कि आप बीमार पड़ जाओ तो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो बड़े बड़े शहरों में हैं। आप अगर किसी गांव में रहते हो तो आपको बड़े शहर में जाके आपका इलाज करवाना पड़ेगा। तो प्राइवेटाइजेशन हमें ये दिखा रही है कि डेवलपमेंट जो भी हुआ वो बड़े बड़े शहरों में हुआ, गांव जो है वो इस पॉलिसी का फायदा नहीं उठा पाया। आगे, लेस जॉब सिक्योरिटी, वर्कर्स में फेस प्रॉब्लम लाइक लो पे और ले ऑफ। आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करोगे ना तो आपको कम सैलरी मिलती है। एग्जांपल देता हूं, एक गवर्नमेंट टीचर है और एक प्राइवेट टीचर है। आपको पता है कि गवर्नमेंट टीचर की सैलरी ज्यादा है और प्राइवेट टीचर की सैलरी बहुत कम है। गवर्नमेंट टीचर को पता है कि मैं कुछ भी करूं, मैं पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं मेरी जॉब नहीं जाएगी, बट एक प्राइवेट टीचर को पता है कि मैं अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो मुझे निकाल दिया जाएगा। गवर्नमेंट टीचर को काम भी नहीं करना पड़ रहा है और ज्यादा सैलरी भी मिल रही है, प्राइवेट टीचर को ज्यादा काम करना पड़ रहा है और कम सैलरी भी मिल रही है। तो जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है प्राइवेट बिजनेस के अंदर। वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है मैंने।